बात करने वाले हैं धातु अधातु चैप्टर के, जो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो कमरे के ताप पर द्रव होती है, एक ऐसा धातु का नाम बताना है। ठीक है, तो याद रखिए कि धातु क्या होता है, धातु ठोस होता है, लेकिन यहां धातु क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो याद रखना है पारा, मरकरी जो होता है एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ऐसा धातु का उदाहरण दे जो जिसे चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सके। देखिए, चाकू से आसानी से काटा जा सकने वाला धातु जो होता है ये क्या होता है, तो सोडियम। याद रखना है Na, सोडियम जो है एक ऐसा धातु है जो चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऐसी धातु का नाम लिखे जो उष्मा की सर्वोत्तम चालक होती है। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा धातु का नाम बताने के लिए बोला जा रहा है कि बताइए जो उष्मा की सर्वोत्तम चालक होती है। तो सिल्वर, ठीक है, उष्मा का, ठीक है, हीट का गुड कंडक्टर, एक ऐसा मेटल का नाम बोल रहा है बताने के लिए जिसमें हीट का गुड कंडक्टर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे है सिल्वर। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा अधातु का नाम लिखे जो चमकीला होता है। देखिए, अधातु का नाम बताइए जो चमकीला होता है, तो आयोडीन। ठीक है, आयोडीन एक ऐसा अधातु होता है, नॉन मेटल होता है, जो चमकदार होता है। ठीक ना, जो चमकदार होता है वो है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर पे चलते हैं, एक ऐसे अधातु का नाम लिखे जो विद्युत का सुचालक होती है, कंडक्टर होता है। ठीक है, एक अधातु का नाम बताइए। देखिए, धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अधातु का नाम बोला जा रहा है। ठीक है, एक नॉन मेटल का नाम बोला जा रहा है बताने के लिए जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता हो, सुचालक है। तो याद रखना है ग्रेफाइट, जो पेंसिल के नोक में जो होता है ना, पेंसिल के जो नोक होती है उसे वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो ये ग्रेफाइट जो होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। याद रखना है, एक ऐसा धातु जो विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टिविटी जिसमें पाया जाता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो होता है ग्रेफाइट। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर। यहाँ पे 6 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऐसी धातु का नाम लिखे जो उष्मा की अल्पतम चालक होती है। तो पीबी, लेड एक ऐसा धातु होता है जो उष्मा का अल्पतम चालक होता है। क्लियर है। नेक्स्ट इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर पे, एक ऐसे धातु का नाम लिखे जो हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। देखिए, पिघलने लगता, धातु है, धातु क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, धातु क्या होती है, हार्ड होती है, लेकिन एक ऐसा धातु का नाम बताने के लिए बोला जा रहा है जो हाथ पे रखने पर क्या हो जाए, वो क्या हो जाए, पिघलने लगे। ठीक है, तो पिघलने वाले एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो हाथ पर रखने से पिघल जाए, तो वो है गैलियम। ठीक है, गैलियम एक ऐसा धातु होती है जो हाथ पर रखने से क्या हो जाती है, पिघलने लगती है। देखिए, ये बहुत ही कम हीट लेने से ही क्या हो जाती है, पिघलने लगती है। ठीक है ना, तो हम लोग हाथ का जो टेम्परेचर है उसी में ही रखने से ये क्या कर देती है, पिघलने लगती है, गैलियम। ठीक है ना, याद रखना है धातु है एक ऐसा, जो गैलियम है एक ऐसा धातु जो हाथ पे हथेली में रखने से भी क्या करती है, पिघलने लगती है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आयरन। ठीक है, आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया का समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या बोल रहा है, आयरन की भाप के साथ। ठीक है, वेपर जो होता है ना वो आयरन के साथ रिएक्शन करेगा, तो उसके लिए एक इक्वेशन लिखने का है। तो देखिए, यहाँ पे है Pe, ये है आयरन। ठीक है, और H2O क्या होता है, वाटर। ठीक है, भाप के साथ भाप क्या होता है, वाटर का ही भाप बनता है। तो वो दोनों को रिएक्शन करेंगे तो ये होता है आपका Pe3O4 एंड 4H2O। क्लियर है, तो याद रखना है ये इक्वेशन को। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, किसी एक उपधातु का नाम एवं रासायनिक संकेत लिखिए। देखिए, किसी एक उपधातु का नाम, देखिए जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उपधातु। ठीक है, उपधातु। तो उपधातु जो हो रहा है यहाँ पे नाम लिखना है एक उपधातु का नाम, तो सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। ठीक है, क्लियर है। अब 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 नंबर पे चलते हैं। तो यहाँ सब 10 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा जा रहा है, सबसे
अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील का मतलब क्या है? जो बहुत जल्दी रिएक्शन कर ले, मतलब एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो बहुत ही फास्ट क्या कर ले, रिएक्शन कर ले, अभिक्रियाशील, बहुत हाई अभिक्रियाशील। तो देखिए यहाँ पे देखिए सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, एक ऐसा धातु है, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम एक ऐसा धातु है जो बहुत ही हाई रिएक्टिव होता है, बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होती है, ठीक है। जिसे हम लोग एयर में रख दे, खुला हवा में रख दे तो उसमें भी आग पकड़ लेता है। तो ये इतना हाई रिएक्टिव होती है कि ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर लेती है, इसलिए इसे हम लोग मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि हम मिट्टी के तेल में सोडियम एवं पोटेशियम को क्यों मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं? क्योंकि इस मिट्टी के तेल इसके लिए सेफ होता है। सेफ इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी के तेल में रखने से क्या होगा कि ये अभिक्रिया नहीं कर पाएगा किसी भी चीज से, ठीक है, एयर से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, ठीक है। यदि इसे हम पानी में भी रख दे, H2O में रख दे, तो H2O में भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा। इसलिए हम जानते हैं सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम एक ऐसा धातु है जो बहुत ही हाई रिएक्टिव होता है, बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्लियर है? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, ठीक ना। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो होती है Ag एंड Au होती है। क्या होती है? Ag एंड Au। Ag एंड Au क्या है? ये दोनों सोना चांदी है, ठीक है। सोना और चांदी एक ऐसी धातु होती है जो बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती है, बहुत ही कम अभिक्रियाशील होने के कारण ही ये क्या होती है, संचारित नहीं होती है, ठीक है ना, और लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत दिनों तक अपना चमक को बनाए रखती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती है। क्लियर है? एंड 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक ऐसी अधातु का नाम लिखे जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। देखिए एक अधातु है जो कि गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कौन सी है? हाइड्रोजन। कोई एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, तो हाइड्रोजन लिख दिए। क्लियर है? क्योंकि ये अधातु है। अब देखिए नेक्स्ट है 30 नंबर, एक अधातु का उदाहरण दे जो अत्यंत कठोर होती है। देखिए बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, बहुत हार्ड होता है। एक अधातु का नाम बताना है। हीरा एक अधातु है जो कि बहुत ही हार्ड होती है, ठीक है ना। हीरा को तोड़ा नहीं जा सकता है, हीरा को काटा जा सकता है। और हीरा को कौन काटता है? हीरा को हीरा काटता है। कहावत है ना, हीरा को हीरा के द्वारा काटा जा सकता है। जैसे तरह लोहा को लोहा काटता है, उसी तरह हीरा को हीरा काटता है, जहर को जहर काटता है। ये एग्जाम्पल आपने सुना होगा। तो उसी तरह याद रखना है, हीरा एक बहुत ही हार्ड अधातु है, ठीक है। ये कार्बन का अप्रूफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसी ऑक्साइड बनाती है? ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जुड़कर, ठीक है ना, अधातु कैसी ऑक्साइड बनाती है? ठीक है, कैसी ऑक्साइड बनाती है? तो अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। अम्ल या उदासीन ऑक्साइड बनाती है कौन? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है? तो अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। क्लियर है? नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। देखिए तन्य धातु, ठीक है, डक्टिलिटी। देखिए सबसे तन्य धातु का नाम लिखिए। तन्य मतलब क्या? धातु का ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसा गुण जिस गुण के कारण हम धातु को पतली तार के रूप में कन्वर्ट कर सके, लंबी खींचकर तार के रूप में बनाया जा सके। एक धातु का ऐसा गुण होता है ना, धातु का गुण क्या है? मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, आघातवर्ता, तन्यता। तो तन्यता होता है। एक ऐसा तन्य धातु का नाम बताइए जिससे, ठीक ना। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? सोना एक ऐसा धातु होता है जिसमें सबसे अधिक तन्यता पाई जाती है, मतलब तार के रूप में से बदला जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम सोने को हम खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है। 1 ग्राम बहुत ही थोड़ा क्वांटिटी, 1 ग्राम सोने को हम लोग खींचेंगे ना तो 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर को बनाया जा सकता है, इतनी तनी होती है, ठीक है। तो ये मोस्ट 15 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया इस चैप्टर का। नेक्स्ट इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आगे समझाऊंगा धातु अधातु का। तो इसी तरह अब बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।